बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 करनी है, चैप्टर नंबर 4 की जो आखिरी एक्सरसाइज है वो वाली, जिसमें एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 2-4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। तो चलें इसको शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये हमारा जो चैप्टर था ये फैक्टराइजेशन के मुतालिक था, कि चीज़ों के फैक्टर्स बनाने, ठीक है, वो हमने सारा पढ़ा। 4 एक्सरसाइजेज काफ़ी तफसील से हमने इसको डिस्कस किया है। तो उसके देखें, सबसे पहले तो एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो पहला जो एमसीक्यू है उसने कहा हुआ है कि फैक्टराइज करें इस रकम को। अब देखें, फैक्टराइजेशन में बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो पहला काम आपने करना होता है कि रकमें या टर्म्स जो भी हैं उनको आप देखें कि वो उनमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आती। अगर कॉमन आती है तो पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए। अब देखें, यहाँ 2 रकमें हैं, ठीक है, नज़र आ रहा, और इन दोनों में से देखें 12 कॉमन आ सकता है। 12 के टेबल में 36 आता है, तो आपने 12 को कॉमन ले लेना है। तो 12 निकल गया, यहाँ x रह गया, और 12 3s are 36। तो फिर यही इसका आंसर है, क्योंकि फर्दर तो हो नहीं सकता, कोई पावर वगैरह नहीं है, सिंपल फॉर्म में है, तो यहाँ तक ही है। तो ये आंसर वहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो आप जब बुक देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन जो है वो सही था। नंबर 2 में भी ज़ाहिर है फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ आपके पास 1, 2 और ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। और अगेन वहाँ बुक में मिस्टेक है, x की जगह उसने y लिख दिया हुआ है। y लिखा हो यहाँ पे तो फिर तो आप फैक्टर ही नहीं बना सकते ना, वेरिएबल आपका एक ही होना चाहिए। तो यहाँ डेफिनेटली x लगाएंगे, फिर वो सॉल्व होगा। और सोल्यूशन में भी उसने x के लिहाज से ही सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वो ज़ाहिर है उससे मिस्टेक हुई है। अब देखें, 3 रकमें हों तो क्या करते हैं, अगेन आप पहले देखें कॉमन तो नहीं कुछ आता, नहीं आता तो 3 रकमें हों तो पहला काम यही होता है, आपने देखना है वो स्केयर्स बनते हैं कि नहीं। a स्केयर b स्केयर 2ab, वो वाला फार्मूला ऑलवेज पहले आप देखना है 3 रकमों के ऊपर, 3 टर्म्स के ऊपर। सो देखें, 4 है तो 2 लिख लें, x लिख लें और उसका होल स्केयर। 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, -2, माइनस इसलिए कि यहाँ माइनस है। सो -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकंड टर्म, और इनको आप मल्टीप्लाई करें, यही बनता है। तो इसका मतलब ये ठीक हो रहा है। अब ये जो कि a स्केयर b स्केयर -2ab आ गया है, तो ये फार्मूला किसके बराबर होगा, a - b होल स्केयर के। तो ये फैक्टराइजेशन है इसकी। अब ये आंसर जो है वहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपने टिक कर लेना है। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में उसने कहा हुआ है कि HCF फाइंड करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आधे आज़म, वो फाइंड करें इसका और इसका। अब ये जो HCF है, अब हमने अगेन पढ़ा था कि HCF वो टर्म होती है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कराती है, या ये कह लें कि वो अमाउंट जो दोनों में हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। तो वो चूँकि ये छोटी सी रकम है तो हम ज़ुबानी देख लेंगे। इसके पास a की पावर 3 है, 3 A's हैं, इसके पास एक ही है, तो फिर ज़ाहिर है a की a जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, वो हम ले लेंगे। b के यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 2 पावर दोनों से ले सकते हैं, तो 2 पावर b की ले लेंगे। तो ab स्केयर, ये इसका आधे आज़म या HCF वो आ गया, और ये भी b वाला ऑप्शन जो है वो सही है। आगे ये मेरे से गलत हो गया था, तो ज़ाहिर है गलत तो हर नहीं था, लेकिन ये जगह थोड़ी थी, तो हमें वो चबली मारने वाली बात हो जाती है, ज़रा खुला खुला ही करना चाहिए। सम टाइम मैं कर देता हूँ, लेकिन वो ज़ाहिर सही नहीं है। तो यहाँ देखें 4 वाला पार्ट। अब यहाँ उसने कहा हुआ था LCM फाइंड करें, LCM ज़वाफ़िकल जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 अमाउंट है हमारे पास, तो LCM जो है फर्दर अगला स्टेप जाता है कि HCF में, आधे आज़म में जो कॉमन है बस वो लिखते हैं। LCM में कॉमन के अलावा जो पीछे बच जाता है उसको भी साथ लिखते हैं, कॉमन भी और जो बच जाए वो भी। तो देखें, अगेन हमें फैक्टर्स बनाने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। 16 है 16, 2 × 2 × 2 × 2, 4 दफ़ा 2 2। वो अगेन अगर नहीं याद तो ये वाला काम जो है वो आपने करना होता है इस तरह से, तो वो ज़ाहिर पता चल जाता है कि फिर क्या बनता है उसका। तो 4 दफ़ा 2 2 लिख लेंगे। x के ऊपर स्केयर है तो x 2 दफ़ा आ जाना चाहिए। फिर इसी तरह दूसरी अमाउंट 4x है, 4 का भी 2 × 2 कर लें और साथ x लिख लें। ये हम पार्ट्स बना रहे हैं उसके। और 30 जो है 2 3 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स उसके बन जाते हैं।
और साथ एक्स और वाई लिख लें। अब आपके सामने है कि 1 2 2 जो है, ये लाइन लगाने से ये होता है ना कि ज़रा हमें पता होता है कि कौन सा निकल गया है और कौन सा रह गया है। तो 1 2 2 सबके अंदर कॉमन है और एक एक्स भी जो है ये देखें, ये वाला एक्स जो है ये सब में कॉमन आ रहा है। तो ये एक 2 ले लेंगे, एक एक्स ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अगर उसने HCF कहा होता तो HCF भी यही आना था, ठीक है, आधे आज़म। और फिर जो हमारा अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो भी हमें लिखने चाहिए। अब देखें अनकॉमन को लिखते हुए ध्यान ये रखना है कि ये देखें अनकॉमन में अभी ये 2 का जोड़ा बन रहा है, चाहे वो इधर नहीं है लेकिन इनका आपस में तो 2 का जोड़ा है ना, पेयर है। तो इन 2 में से एक ही 2 लेना है, ठीक है। इस तरह से बाज़ औक़ात हम गलती कर जाते हैं कि ये तीनों 2 पकड़ लेते हैं और इसको भी पकड़ लेते हैं, ये 4 दफ़ा 2 2 हो जाएंगे। तो हमें ऐसे करके एक लेना है। तो फिर अब देखें पीछे ये 2 बचे हैं, ये 2 एक ही जगह के हैं, इनका पेयर नहीं बनवा देना क्योंकि इधर से इधर को पेयर बने ना। तो बहरहाल 1 2 इधर से, 1 2 ये, 1 2 ये, 3 दफ़ा 2 2 आएगा, ये देखें। और फिर एक 3 बचा, एक 5 बचा, वो भी लिख लेते हैं। और क्या बच गया जी, एक y और एक x बच गया, वो भी हमने लिख लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 120 हो जाएगा, साथ xy। तो ये कॉमन और ये अनकॉमन दोनों को आप इकट्ठा लिखेंगे, वो LCM बनेगा, ज़वाफ़िकल बनेगा। तो 122 are 240, x 2 हो जाएंगे और एक y। तो ये वहाँ पे उसका C वाला आंसर सही है। आगे जी 5 वाला है, यहाँ जस्ट एक उसने स्टेटमेंट दी है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, आधे आज़म और ज़वाफ़िकल का प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर है, वो हमने आई थिंक 4.3 में किया था शुरू में, कि एक फार्मूला है ये कि दोनों रकमों का ज़रब या मल्टीप्लाई वो उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ चूंकि उसने प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF कहा है तो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वो जो दोनों रकमें हैं पॉलिनोमियल्स उनका प्रोडक्ट। एक तरफ दोनों रकमों का प्रोडक्ट होता है, एक तरफ LCM HCF का प्रोडक्ट होता है, यानी आधे आज़म और ज़वाफ़िकल का। तो ये वाला आंसर उसका C वाला सही था। तो यहाँ क्या आना है, प्रोडक्ट। उसने एक जगह सम लिखा, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन लिखा, तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट जो है ज़रब वो आना चाहिए। ये 5वें का आंसर ये बनता है। आगे चलते हैं, ये 6 वाला पार्ट देखें। तो यहाँ पे क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब ये जो अमाउंट है इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट भी हमने पढ़ा था कि ये तभी बनता है जब फैक्टर बना सकते हैं आप। तो ये सारे काम फैक्टराइजेशन के ही हैं। और अगेन देखें जो पीछे किया था काम कि बड़े आराम से ये 3 रकमें देखें नज़र आ रही हैं, तो इनका ईजीली जो है वो होल स्क्वायर बन जाता है। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है। 9 जो है वो किसका है, 3 का स्क्वायर। तो ये है x का और ये -2ab है, तो x - 3 का होल स्क्वायर बन जाना है। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ज़रा ये वो MCQs हैं, जल्दी हो जाए तो ठीक है। तो x - 3 का होल स्क्वायर, ज़ाहिर है फिर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, x - 3 और साथ प्लस माइनस ये लाजमी हमें लिखना होता है। तो ये कौन सा आंसर था, A वाला। तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। आगे 7 वाले पे चलते हैं, LCM ऑफ दिस वन एंड दिस वन। अब देखें अगेन मैंने बताया था HCF छोटी अमाउंट होती है, LCM बड़ी अमाउंट होती है। तो इन दोनों में बड़ी अमाउंट, आप देखें बड़ी अमाउंट ये इस तरह से कि एक ऐसा आंसर कि जो इन ये दोनों उसको डिवाइड कर ले, ठीक है ना। जैसे अगर 12 है तो 12 किसका LCM होगा, 12 का और 4 का, क्योंकि देखें इस 12 को 12 भी डिवाइड कर सकता है, 12 1s are 12 और 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है, 4 3s are 12। तो इन दोनों का LCM 12 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखें a - b का ये होल स्क्वायर है, ये a - b की 4 पावर है, तो 2 पावर ये है, ये 4 पावर है, तो 4 पावर ही LCM होगा, बड़ी वाली चीज़, क्योंकि ये जो छोटी है उसको डिवाइड कर सकती है और ये अपने आप को डिवाइड कर सकती है, जैसे यहाँ मैंने बताया। तो इसलिए जो बड़ी अमाउंट है दोनों में से वो LCM होता है। और अगर इसी सवाल का वो पूछ ले जी HCF क्या है, आधे आज़म क्या है, तो वो छोटी वाली होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है वो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आधे आज़म या जो HCF है उसमें आपने कॉमन निकालना होता है जो निकल सके, और जो LCM है वो देखना होता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो किसको डिवाइड कर पाएंगी, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ कौन सी है जिसको ये डिवाइड कर पाएंगी, तो वो बहरहाल इस तरह से आंसर बनता है। तो ये C वाला आंसर सही है। आगे जो 8 वाला है उसमें भी फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, और अगेन देखें 4 रकमें हैं, तो 4 अमाउंट वाली हमने टर्म्स वाला सवाल पीछे किया हुआ है कि जिसमें वो a³ b³ 3ab वाला वो काम बनता है। तो ये देखें यहाँ क्यूब बन रहा है,
x के ऊपर क्यूब लगाएं, 1 है 1 के ऊपर क्यूब बना लें खुद से, 1 के ऊपर जो मर्जी पावर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस अभी मैंने बताया था ये फार्मूला कैसे करते हैं, +3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर दोबारा से +3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, लेकिन एक दफ़ा ये a वाले पे स्क्वायर और एक दफ़ा b वाले पे स्क्वायर। तो ऐसे करके टोटका करके ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता है। और ये डेफिनेटली देखें 3x स्क्वायर, ये देखें ये बनता है 3x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3x वो देखें ये है, तो बिल्कुल सही है। तो जब ये बन रहा हो तो ये x + 1 यानी a और ये b इन दोनों का क्यूब बन जाता है। तो ये भी ज़ाहिर है वहाँ आंसर में a आंसर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ix वाला 9 वाला पार्ट देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैव डैश डिग्री, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी क्यूब है, जिसमें 3 पावर है, तो डेफिनेटली जब हाईएस्ट पावर ही 3 है तो उसकी डिग्री भी 3 होनी है, तो 3 डिग्री इसकी होनी है। क्यूब से ही आइडिया ले लेंगे। जो क्वाड्रेटिक होती है वो 2 पावर होती है, 2 उसकी डिग्री हो जाएगी, लीनियर की 1 डिग्री होती है। तो इसका आंसर क्या है, सी का आंसर हो जाएगा। और ये जो 10 वाला MCQ है लास्ट वाला, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस वन इज, ये एक उसने फार्मूला दिया हुआ, तो इसका कोई एक फैक्टर कहता है कि क्या हो सकता है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा आइडिया कि चूंकि क्यूब है तो इधर देख लें कि किस चीज़ का क्यूब बनता है, 3 की पावर 3 बनता है। और जब इसका फार्मूला खोलते हैं तो फर्स्ट आता है x - 3 यानी a - b, ठीक है ना। ये ऐसे करके अगर आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके इसका क्यूब, तो फिर ये a है ये b है, तो पहले जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a - b आना है, x - 3, तो वो यहाँ सवाल के अंदर मौजूद है और वो कौन सा, a वाला आंसर है। तो बस ठीक है, क्योंकि MCQ में बस जितना जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाएं वो इनफ होता है। अब आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है और अगेन फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस है, बार बार कहता है जी इस सारे सवालों के फैक्टर्स बनाएं। अब देखें 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अगेन जितनी मर्जी हैं, पहले देखें कॉमन आ सकता है कि नहीं। सो देखें x क्यूब है, x स्क्वायर है और x है, x कॉमन डेफिनेटली निकल सकता है। और 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 4 के बिंदु नहीं आते, 4 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 और x कॉमन लेंगे तो 2 2s are 4 और x की 3 पावर है, 1 निकल गया, 2 रह गई। 2 9s are 18, एक x चला गया, 1 रह गया। 2 6s are 12 और वो x जा चुका है। अब ये जो अंदर बनी है ना, इसको हम ट्राई करते हैं कि जी लेट्स सपोज को स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर नहीं बन रहा। बीच वाले के पेयर बनाया जाए कि वो चीज़ आए, वो भी नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि 2 6s are 12 -12। अब -12 9 से नहीं बनता, मैंने बड़े कम्बिनेशन लगा के देखे, तो इसका फिर यही आंसर है, क्योंकि फर्दर आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि फर्दर हो तो हम करें ना, तो बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे और यही आंसर है, पीछे भी सही है, ये ओके है। नंबर 2 को देखें, यहाँ डायरेक्टली आपको देखते ही नज़र आ जाता है कि क्यूब बने हुए हैं, तो हमने क्यूब का फार्मूला करना है, अभी पीछे भी किया था। तो ये x का क्यूब ज़ाहिर बना हुआ है, 64 हमने ज़रा सोचना है कि वो किसका क्यूब बनता है, तो वो 4 का है। 4 को 3 दफ़ा ज़रब, 4 × 4 × 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें 3 दफ़ा तो वो 64 बन जाता है। तो y लिखें और ऊपर क्यूब, तो ये a और ये b, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो किसके इक्वल है, a + b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड, जैसे भी आप याद करते हैं इसको। तो ऐसे करके अब एक स्टेप बस और होना है कि ये एज इट इज आएगा और इनके जिनके ऊपर स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर्स ले लेंगे और ये बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे। और इस फार्मूले में याद रखें, अगर यहाँ प्लस हो तो इधर प्लस लगा के यहाँ माइनस लगाते हैं, और अगर ये माइनस का फार्मूला हो तो इधर माइनस लगा के इधर प्लस कर देते हैं। ये साथ साथ इसलिए रिपीट करता हूँ कि फार्मूले ऐसे बार बार आपके माइंड में आएंगे और आपको याद हो जाएंगे, याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल ये x का स्क्वायर हो गया, 4 का 16 हो गया, ये 4xy हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर उसको देंगे कि ये फैक्टर्स बन गए हैं। थर्ड वाला भी वही चीज़ है, क्यूब है, x क्यूब y क्यूब इकट्ठे हैं, एक टर्म बन रही है, तो xy लिख के ब्रैकेट लगा के 3 पावर, 8 जो है वो 2 की 3 पावर होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 दफ़ा 2 2, तो ये बन गई चीज़। अब इसका भी जैसे ऊपर वाला एक्सपैंड किया था वैसे ही a - b, वो देखें a - b यानी xy - 2, और फिर फर्स्ट टर्म xy है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इधर देखें ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, और दरमियान में प्लस लगा के फर्स्ट इंटू सेकेंड। मैंने अभी बताया था ना ऊपर माइनस आए तो इधर माइनस इधर प्लस, ये याद रखना है। तो बस एक स्टेप और करेंगे, ये हो जाएगा x² y², ये 4 हो जाएगा और ये 2xy हो जाएगा। तो बस दैट्स इट, ये हमारा एक स्टेप और आगे बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आंसर हो गया।
आगे 4 वाला पार्ट, अब अगेन इस तरह का एक सवाल पीछे किया था 4 में जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ गया, क्योंकि अक्सर 99% जो हमारे पास सवाल होते हैं वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो हम डायरेक्टली आगे देख लेते हैं कि हमने पेयर बनाने हैं कि क्या करना है, ठीक है, जो भी तरीका लगाना है तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अब यहाँ चूंकि माइनस है तो अब माइनस कॉमन ले लें, और वैसे भी सब के साथ है माइनस, तो माइनस आराम से कॉमन लिया जा सकता है। माइनस कॉमन ले लें तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप देखें कि आपने पेयर बनाना है, ये 60 है 60, तो 23, 20 को और 3 को 20 और 3 को ज़रब दें तो 60 बनता है, मल्टीप्लाई करें और 20 और 3 ऐड करें तो 23, सिंपल। तो एक 20x रख लें, एक 3x रख लें। अब नेक्स्ट वही काम है कि इन दोनों में से कॉमन लें, डेफिनेटली x कॉमन आएगा, एक x रह गया 20, यहाँ से 3 कॉमन क्योंकि 3 के टेबल में 60 आता है, और ये दोनों सेम हैं, x + 20 लिखेंगे और ये x + 3 आएगा, ये बाहर वाला माइनस उसके साथ साथ आता जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे 5 वाला जो पार्ट है इसमें भी वही काम करना है कि 2 3s are 6, 6 बनना चाहिए, और अब 7 है बीच में तो बड़ा इजी है, 6 और 1, 6 एक बार 6 और 6 और 1 मिलके 7, ठीक है ना, बड़ा इजी है काम। तो बन गए। अगेन कॉमन लें, कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है सारा, तो ये आपके सामने x + 3 और 2x + 1 जो है वो फैक्टर बन जाएंगे। तो ये हमारे 5 पार्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये पिछले सारे कामों की रिवीजन है, क्योंकि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये रिवीजन होती है, लेकिन पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर आपके शॉर्ट सवाल यहीं से आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इसलिए पेपर पे आने भी उससे ज़रूरी होती है, ज़रूर करनी चाहिए। 6वां पार्ट, x की पावर 4 है और 64 है। अब देखें 4 पावर का कोई फार्मूला नहीं है, मैं आगे भी कह चुका हूँ, कोई फार्मूला नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, अब 3 की तरफ तो जा नहीं सकते, 3 की पावर करके तो 1 पावर कहाँ जाएगी, तो बेहतर होता है कि 2 की तरफ जाएं, स्क्वायर की तरफ, तो 2 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, क्योंकि 2 2s are 4, इजीली मल्टीप्लाई करके वही चीज़ वापस आ सकती है। तो फिर अगर इसको आपने स्क्वायर की शक्ल दी है तो 64 को भी स्क्वायर की शक्ल देनी है, तो 8 लिखें उसका स्क्वायर, तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि जब a स्क्वायर b स्क्वायर हो, अब आगे 2ab तो है नहीं हमारे पास, तो वो खुद से बनानी पड़ेगी। +2 लिखें इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म में x का स्क्वायर भी है, स्क्वायर ये अंदर वाला है, बाहर वाला होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये पूरी a बनती है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, इस तरह से, तो साथ 2 इंटू ए इंटू बी, लेकिन चूंकि ये हमने एक्स्ट्रा किया है तो फिर उसका अपोजिट भी करना पड़ेगा, ये प्लस में है तो फिर आप माइनस में वही सब कुछ दोबारा लिखें जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो अब ये तीनों मिलके फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये a ये b उसका होल स्क्वायर, माइनस लिखें 2 8 16, 16x स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में एक दफ़ा फिर फैक्टराइजेशन होती है कि ये भी स्क्वायर बन रहा होता है, तो 16 जो है वो 4 और साथ x लिखें होल स्क्वायर। अब ये हमारा सारा a और ये b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो थर्ड फार्मूला क्या था, a + b एंड a - b, दो रकमों पे स्क्वायर्स हो, बीच में माइनस हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों अमाउंट्स को एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, ठीक है, तो वो देखें, तो ये सारी a है, तो a - b, ये देखें a - b, और फिर एक दफ़ा a + b, ठीक है, जिसको मर्जी पहले लिख लें, तो बस ठीक है, ये आंसर है, लेकिन तरतीब अच्छी कर लें, पीछे आगे आंसर उसने ऐसे ही दिया होता है, 4x शुरू में लिख लें, उसको आगे 4x इधर करें, इसको इधर, तो ये प्रॉपर तरतीब जो है ये बन जाएगी, फैक्टर्स हो जाएंगे। 7 वाला भी यही चीज़ है। अब देखें 4 पावर फिर आ रही है, स्क्वायर का स्क्वायर बनाएं, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो अब ज़ाहिर है जब ये दो हैं तो फिर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, ठीक है, और जब ये किया है तो उसका अपोजिट भी करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट वो हमने एंड पे लिख देनी है। अब ये तीनों मिल के फार्मूला डेवलप कर देंगे, ये 2 3s are 6 हो जाएगा, और ये पहले से हमारे पास मौजूद है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो -6 + 2 करें कैलकुलेटर में, -4 बन जाएगा आपके पास। अब इसका फिर फार्मूला जैसे पीछे किया था कि माइनस लिख के और 4 2 की लिखें और x लिखें और होल स्क्वायर बना दें। अब इसका भी उसी तरह कि ये चीज़ माइनस ये चीज़ प्लस ये चीज़, तो वो हमने आगे उसको किया है, और जब आगे कर लेंगे तो फिर एक दफ़ा तरतीब भी लगा देंगे, 2x को दरमियान में रख लें और प्रॉपर तरतीब बन जाएगी। आगे जो 8 वाला पार्ट है, इस तरह के भी सवाल हमने पीछे किए थे कि वो ऑलमोस्ट सारे फैक्टर बने होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म बीच में आ जाती है।
तो फिर मैंने बताया था कि क्या चलना है आपने, कि वो देखना है कि जिन दोनों को प्लस करें तो सेम सेम आ जाए। बस देखें, हमने 3 के साथ 6 को रखा है और 4 वाले के साथ 5 को रखा है, क्योंकि 3 और 6 मिलके भी 9 होता है और 4 और 5 मिलके भी 9 होता है, 9 आ जाता है। तो इस तरह से फिर ये टोटका तरीका जो है वो याद रखना है कि किसको किसके साथ रखना है। ठीक है, 3 और 6 9, 4 और 5 9। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x और x, x के x 6 के पास गया 6x, 3x, 3 6 18, जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं इनको भी करेंगे, ये आ जाएगा, ये बेचारा वैसे ही साथ साथ आता जाएगा। 3 और 6 क्योंकि अब ये ऐड होने हैं, ये भी x है ये भी x है, ऐड होगा, सेम 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 चीज ऐड होती है। ठीक है, 6 और 3 9 हो गया, इसी तरह 5 और 4 9 हो गया। तो ठीक है, अब जब ये बन जाता है तो फिर आपको पता है कि ये जो दो टर्म्स एक जैसी आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x सेम है, इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं कि ये y है। तो इसकी जगह पे भी y, यहाँ पे भी y प्लस 18, y प्लस 20, तो वो देखें लिखेंगे आगे -360। अब इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन, y और y स्क्वायर, y 20 के पास गया 20y, फिर 18 जाएगा y के पास, फिर 18 20 360। अब मज़े की बात यह है कि 360 एक और आ गया, पहले माइनस का था, तो ये दोनों आपस में ही ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ अमाउंट ये रह जाएगी, और 20 और 18 मिलके 38y। अब ये चूँकि दो ही रकम है, क्या इसमें कर सकते हैं, जस्ट इनमें से y देखें कॉमन निकल रहा है, तो y कॉमन निकाल लें तो y प्लस 38, तो बस ये आंसर है। लेकिन चूंकि ये y की शक्ल में है तो जो लेट किया हुआ है ये ऊपर वाला, उसको y की जगह पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो देखें y की जगह पे पहले हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, आगे ब्रैकेट है तो देखें ब्रैकेट लगाई है, और फिर y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x और उसके साथ 38 भी है। तो बस ये आंसर है। एक और काम हो सकता है, इन दोनों में से फिर x कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन है ना, तो जितने कॉमन ले सकें वो बेहतर होता है। तो इनमें से भी x निकाल दें तो ये x प्लस 9 और फिर ये वाली अमाउंट, अब ये आंसर ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह ये ix वाला है, ये उसका आधा सवाल कह लें, क्योंकि यहाँ उसने वो शक्ल आधा सवाल हमें हल कर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यहीं से ही हम लेट करके और सवाल शुरू कर देंगे कि ये y है, तो y प्लस 3 और y माइनस 7 करके इनको मल्टीप्लाई किया, सीधा किया। अब अगेन इसके फैक्टर या वो कर सकते हैं, हम फार्मूला बना सकते हैं, ये a स्क्वायर है, ये 9b स्क्वायर होगा, ये 2ab बन जाएगा, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर और y की जस्ट हमने वैल्यू पुट करा देनी है, तो बड़ा सिंपल सा इसका होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों फाइंड करने हैं, आधे आज़म और ज़वाफ़िकल दोनों फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तजज़ीज़ से। अब मैं उर्दू ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि उर्दू मीडियम भी बुक है, तो बच्चे जो हैं उर्दू मीडियम वाले भी पढ़ेंगे इसमें, तो बहरहाल साथ उर्दू भी बोलनी है। तो ये दो अमाउंट्स हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ थ्योरी मैंने आपको पीछे बता दी। तो फैक्टर्स बनाने हैं किसी तरह कि दोनों के फैक्टर जब बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हमें पता चल जाएगा क्या एलसीएम है क्या एचसीएफ है। तो देखें ये दो अमाउंट्स हैं और डेफिनेटली हम कॉमन लेने की तरफ जाएंगे। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 भी कॉमन आएगा और एक्स की 2 पावर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास 3 है उसके पास 2 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर लेंगे तो फिर एक एक्स रह जाएगा इसके पास और इसका स्क्वायर चला गया, 4 3 12, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन में ये भी है कि x को 2 दफ़ा लिख लें, क्योंकि आपको पता है वो जब भी उनके कम्बिनेशंस बनाने होते हैं एलसीएम करते हुए या एचसीएफ करते हुए, तो ज़रूरी है छोटे छोटे पार्ट्स। ओके, अब इसका भी ज़ाहिर है कॉमन लिया जा सकता है, 8x कॉमन आएगा और यहाँ सिंगल x और 8 2s are 16, और यहाँ पे भी ये करें कि 8 को 2 into 4 कर लें, क्योंकि उसके पास भी 4 है, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, और साथ x प्लस 2 लिख लें। अब चूंकि पहले HCF यानी आधे आज़म लेना है, तो उसके लिए जो कॉमन है, ठीक है, 4 दोनों के पास है वो लिख लेंगे और 1x दोनों के पास है, ये अंदर वाली चीज़ डिफरेंट है, तो वो ज़ाहिर है HCF में नहीं आएगी, आधे आज़म में नहीं आएगी, तो सिर्फ 4x। और जब LCM करना है तो आपको पता है कि ये जो कॉमन है उसको भी लिखना है, और उसके बाद 4x के अलावा क्या है जी, एक x है एक 2 है, वो भी लिखेंगे, x और 2 दोनों को लिखा, और ये जो बीच वाली बड़ी अमाउंट्स हैं उनको भी लिख लेना है, बड़ा ध्यान से ज़रा करना पड़ेगा। 2 4s are 8 कर लें, 2x हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और ये दोनों उसके साथ आ जाएंगे। सो बस दैट्स इट, ये हमारा एलसीएम बन गया। नंबर 2 में आएंगे। नंबर 2 प्रॉपर बड़ा सवाल है, लॉन्ग वाला, क्योंकि इसमें इनके भी फैक्टर बनाने हैं इसके भी। अब ये भी 3 अमाउंट्स हैं, लेकिन देखें कि x कॉमन निकल रहा है, सब में x है, तो एक सिंगल x सब का बाहर निकाल दें, वो निकल गया।
अब अगेन 4 -4 बनना चाहिए और इसका फैक्टर बनाना है, पेयर बनाना है। तो +3 है तो +4 और -1 कर लें, 4 में से 1 निकालें 3, 4 1 जार 4, वो ये वाला बन जाता है। इन दोनों में से कॉमन, इनमें से -1 कॉमन, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखना पड़ता है, माइनस तो कॉमन आ रहा है, बीच वाला सेम हो गया तो x बाहर वाला और अंदर से ये x -4 और x -1, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमें इस वाले के फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको लिखा और इधर भी वही है, -6 होना चाहिए और दरमियान में चूंकि 1 है तो 3 और 2 कर लेते हैं, क्योंकि 3 में से 2 निकालें 1 आ जाता है और 3 2 जार 6 भी हो जाएगा। 3 को नेगेटिव रखेंगे क्योंकि ज़ाहिर है जो एक्चुअल अमाउंट हमारी है वो माइनस की है, तो उसको माइनस वाले को, 3 वाले को जो बड़ा है उसको माइनस रखना है। सो -3 + 2 -1 हो जाता है। बाकी वही काम शामिल लेंगे, x -3 और x + 2। अब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इसके ये 2 हैं, उसके कुछ और है, लेकिन बुक के पीछे वाले से हमें क्लैश है क्योंकि पीछे वाले उसने बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है x -1, तो ये किसी सूरत नहीं आता, ठीक है, तो ये नहीं है, तो ये गलत है आंसर। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका आद्य आज़म या HCF जो है वो, या तो हम कहते हैं कोई नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1 है, क्योंकि 1 जो है वो हर चीज़ को डिवाइड कर लेता है ना। तो हम बजाय ये कहने के कि HCF है ही नहीं है, हम कहेंगे 1 है, तो ये 1 जो है वो आंसर हम दे देंगे, इस नो को आप छोड़ दें। और जब LCM लिखना है तो फिर सारी चीज़ें ले लेंगे क्योंकि सारी डिफरेंट है, x -3 x + 2 वो दोनों आ जाएंगे, फिर पीछे वाले जो पास जो x और x -1 और x + 4 था वो सब ये सब वैल्यूज़ तरतीब लगा के लिख दें, सारी वैल्यूज़, तो ये इसका आंसर बन जाता है। आगे चले थर्ड वाले में, इसके भी फैक्टर बनाने हैं, 8x है, 16 है, 16 4 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर भी आप बना सकते हैं ना जिसका, क्योंकि इनके बन रहे हैं इजीली, जिनका होल स्क्वायर बनता है आप बना लें, जिनके वो पेयर रख के और 4 रकमें करके 2 में से कॉमन लेना है, जिसमें वो बनता है वो कर लें, यही 2 काम है 3 अमाउंट्स के ऊपर। तो बहरहाल ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि 16 है, x स्क्वायर है और ये 2 भी इजीली बन जाता है। तो ये आपके सामने x + 4 का होल स्क्वायर का मतलब कि वो 2 दफ़ा x + 4। अब ये दूसरा है x स्क्वायर -16, 2 रकमें बीच में माइनस, तो फिर डेफिनेटली इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, तो x -4 एंड x + 4, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है x -4 नहीं x + 4 दोनों में है, तो इसका जो HCF है आद्य आज़म वो x + 4 आएगा, और जब LCM लेना है तो एक ये वाला x + 4, एक ये वाली x -4 और ये जो कॉमन है वो वाला, तो ये इस तरह से हमारे बन जाएंगे। तो HCF देखें आपके सामने लिखा हुआ है। अब LCM जब लिखना है तो फिर जो कॉमन वाला था उसको एक दफ़ा लिखना है और एक जो x + 4 एक बच गया और x -4 बच गया वो लिख देंगे। अब जब इसका आंसर लिखते हैं तो ये 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये देखें x + 4 2 दफ़ा है, आप उसका स्क्वायर बना दें और इसको ऐसे लिख दें, या ये होता है कि ये दोनों मिलके होल स्क्वायर वो उसका a स्क्वायर - b स्क्वायर बना लें। तो आई थिंक ये जो ऊपर वाला है ना ये ज़्यादा बेहतर है बजाय और फार्मूले पे जाने के, जो सीधी सीधी चीज़ नज़र आ रही है बस वो कर लें। इसी तरह ये 4 वाला पार्ट, इन दोनों में से आपको नज़र आ रहा है x कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर -9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, ओके हो गया। ये वाली जो रकम है इसमें भी ज़ाहिर है आप वो फैक्टर्स बना सकते हैं। अब देखें ना यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनता तो फिर हमें उसके फैक्टर ही बनाने हैं, बीच वाले के एक पेयर बनाना है। तो -4 है तो -3 और -1 दोनों मिलके -4 हो जाते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जार 3 तो दोनों माइनसेस मिलके देखें प्लस हो जाता है। सो बाकी कॉमन लेंगे ये आ जाएंगे। अब देख लें तो x -3 दोनों के पास है, वो हमारा HCF हो जाएगा आद्य आज़म, और LCM के लिए ज़ाहिर है इसको भी लिखना है, और जो बाकी बच गया x है, x + 3 है, x -1 है, उनको भी साथ लिख लेंगे। अब यहाँ देखें x -3 x + 3 तो ज़ाहिर ये दोबारा से x स्क्वायर -9 हो सकता है, साथ ये x और साथ ये अमाउंट, तो ये आंसर। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं स्टेटमेंट वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने से भी स्क्वायर रूट लें एंड डिवीजन मेथड, दोनों तरह से लें, और जो रकम है वो ये वाली है, ये मैंने बीच में वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट लिख दिया था। तो बस ये अमाउंट है, तो कहता है इसको एक दफ़ा फैक्टर्स के थ्रू जो है वो आप उसकी फैक्टराइजेशन करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एक दफ़ा डिवीजन मेथड से। तो पहले जो फैक्टराइजेशन है वो हम काम करते हैं, और अगेन आपको 4 पावर नज़र आ रही है तो ये स्क्वायर्स बनाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 16 4 लिखा, x स्क्वायर लिखा वो उसका, और 1 का स्क्वायर आपको पता है वो हम लिख ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर मैंने साथ ही लिख दिया, 1 का तो इजीली है, तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो इसी को देखते हुए 2ab बना लें, +2 × फर्स्ट × सेकेंड, तो ये देखें 2 4 जार 8x स्क्वायर वो यही है, तो बिल्कुल ठीक है प्रॉपर बना हुआ है। तो ये 4x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर,
क्योंकि ये बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन गया। चूंकि स्क्वायर रूट लेना है तो फिर जाहिर है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, प्लस माइनस लिखेंगे, स्क्वायर रूट कटेगा, प्लस माइनस ये अंदर वाली अमाउंट आ गई। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन के तरीके से था स्क्वायर रूट। और अब हमने डिवीजन मेथड लगा के भी उसको करके देना है, तो ये भी छोटा सा था तो मैंने यहीं पे कर दिया। तो वो मैंने तरीका आपको पीछे समझाया हुआ है कि सारी अमाउंट को लिखें और पहली को देख लें कि वो क्या है, उसका आधा इधर आधा बाहर लिखना होता है। 16 है तो 4 4s are 16, और 4 पावर है तो x की 2 पावर इधर 2 पावर इधर, मल्टीप्लाई दोनों होंगे यही आएगा। साइन चेंज करें, इनको कटवा दें, इन दोनों को नीचे उतार लें। फिर मैंने कहा था कि इस अमाउंट को डबल करके नीचे लगाते हैं। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 4s are 8x स्क्वायर। अब जो बनाना है वो भी 8x स्क्वायर है, वो भी 8x स्क्वायर है, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई, इधर भी 1 लिख लें उधर भी 1, तो ये वाला 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। साइन चेंज करें, इनको कटवा दें, मतलब कि पूरा पूरा हो गया। तो ये जो ऊपर है ये आंसर है, तो उसके साथ भी प्लस माइनस लिख लें। लें जी, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। कहते हैं हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन। उसने एक लोन लिया है, कर्जा लिया है, और उसकी जो कास्ट आती है कि महीने के उसने कितने पैसे रिटर्न करने हैं, उसकी जो कास्ट है उसका ये उसने एक फार्मूला हमें डेवलप कर दिया है, एक्सप्रेशन बना दी है। और यहाँ पे कहता है कि ये जो x है वो क्या है, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों में आप रिपे कर रहे हैं। यहाँ उसने यही पूछा हुआ है कि आप चेक करके बताएं कि कब उसकी ये जो कास्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ख़त्म तभी होनी है जब आपका ये जो कास्ट है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसको आपने ज़ीरो करना है और इसके फैक्टर बनाने हैं और x की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे हमने पीछे ये किया था 4.4 में। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 15 है तो 8 है तो 5 और 3, 5 और 3 मिलके 8, 5 3s are 15, कॉमन लें तो ये दोनों आ जाएंगे। अब हमें cx को यानी कि इधर जो आ रहा था उसको हमने ज़ीरो रखना है, तभी तो उसका ऑप्टिमल बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा कहाँ हो रहा है, फ़ायदा तभी होगा जब उसकी कास्ट ख़त्म हो जाएगी। तो ऑप्टिमल ये है। तो फिर उसका जाहिर है इसको दोनों को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, और फिर दोनों जब ज़ीरो के बराबर हैं तो सेपरेटली आइदर आर जैसे करते हैं कि x - 5 0 एंड x - 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से -5 उधर गया, -3 उधर गया, तो x की वैल्यू प्लस का 5 और प्लस का 3, यानी या तो 3 साल के बाद उसका जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा या 5 के बाद भी ख़त्म हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने पैसे पे कर रही है। तो बहरहाल ये 3 और 5 इसका आंसर बनता है। सो दैट्स इट, ये हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है। थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल है, फर्स्ट ईयर वाला है, टोटल नई चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखना है चैप्टर नंबर 5 में। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको आसान तरीके से समझाने की। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।